खबरों में आगे बढ़ते हो, नजर ब्रेकिंग न्यूज 100 पर। यूक्रेन पर रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला। यूक्रेन के शहरों पर दागी 104 मिसाइलें। रूसी वायुसेना ने 13 बॉम्बर से दागी मिसाइलें। यूक्रेन की वायुसेना का बड़ा दावा, रूस ने करीब 70 मिसाइल दागी, जिनमें से 60 से अधिक मिसाइलों को यूक्रेनी सेना ने तबाह कर दिया। रूसी सेना की एक बटालियन का वीडियो आया सामने। सर्दियों में वॉर के लिए रूसी सेना पूरी तरह से तैयार। रूस ने यूक्रेन पर की मिसाइलों की बौछार। यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को बनाया निशाना। देश में बिजली कटौती बढ़ी। यूक्रेन के ड्रोन हमले से तबाह हुआ रूसी एयरबेस। ड्रोन हमले में 3 लोगों के मारे जाने की खबर। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। रूस ने क्यू पर उसके सैन्य अड्डे पर हमले का लगाया आरोप। यूक्रेन पर और मिसाइलें दागी। रूसी सेना को कई इलाकों में यूक्रेन की फौज ने धकेला। अमेरिका ने भेजी हिमार्स मिसाइल। रूस यूक्रेन महायुद्ध पर यूएस का बड़ा दावा। रोजाना 20,000 गोला बारूद दाग रहा रूस। यूक्रेन ने हवाई हमलों की चेतावनी जारी की। अधिकारियों ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर पनाह लेने के लिए कहा। परमुशिर के कुरील द्वीप पर रूस ने मिसाइल सिस्टम भेजा। रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। महाजंग में यूक्रेनी आर्मी का पलटवार जारी। डोनेस्क में रूसी कामोव K-52 को यूक्रेनी सेना ने हवा में किया तबाह। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने राष्ट्र को किया संबोधित। रूस के मिसाइल मार गिराने के लिए यूक्रेन के एयर डिफेंस को किया शुक्रिया। महाजंग में रूसी सेना को हुआ नुकसान। लैंडमाइन के ऊपर आने से रूसी आर्टिलरी में धमाका। कई रूसी सैनिक गंभीर रूप से जख्मी। ज़ेपोरिजिया में लगातार बमबारी कर रहा पुतिन की पलटन। लगातार हमलों से थर्रा रहा है ज़ेपोरिजिया। महाजंग में यूक्रेन को मिली लिथुआनिया से मदद। यूक्रेन को 155 mm गोला बारूद की सप्लाई की। दिल्ली में मध्य एशियाई देशों के एनएसए सम्मेलन में अफगानिस्तान, आतंकवाद और कनेक्टिविटी समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। एनएसए अजीत डोभाल का बिना नाम लिए पाकिस्तान पर हमला। एनएसए सम्मेलन में बोले, आतंकवाद और टेरर फंडिंग चिंता का विषय, इसे रोकना बेहद जरूरी। पंजाब में पाकिस्तान की फिर नापाक साजिश। तरनतारन में बीएसएफ ने घुसपैठ कर रहे ड्रोन को भगाया। 2.5 किलो हेरोइन बरामद। कान्हा की नगरी में आज बड़ा पहरा। मथुरा में हिंदू महासभा का हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान। शाही ईदगाह मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने पर अड़े। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद की बढ़ाई गई सुरक्षा। मस्जिद में घुसने की कोशिश में एक शख्स को हिरासत में लिया गया। धारा 144 लागू। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की दूसरे और अंतिम दौर की बैठक जारी। आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा। पहले दिन पीएम मोदी ने दिया बूथ मजबूती का मंत्र। शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सदन चलाने के एजेंडे पर रहेगा जोर। कल से शुरू होने वाले सत्र में अहम बिल पर चर्चा संभव। राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी। झालवाड़ में राहुल गांधी की पदयात्रा। समर्थकों का उमड़ा हुजूम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस आज। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। सोनिया गांधी ने भी अंबेडकर को किया नमन। संसद भवन में पुष्पांजलि अर्पित की। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी बाबा साहेब अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। कहा, बाबा साहेब ने देश को बेहतरीन संविधान दिया। देश हमेशा बाबा साहेब का आभारी रहेगा। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। कुमारी शैलजा को बनाया गया छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी। पीएल पुनिया काफी लंबे समय तक रहे प्रदेश प्रभारी। तेलंगाना के सीएम की बेटी कविता से आज सीबीआई कर सकती है पूछताछ। दिल्ली आबकारी घोटाले में सीबीआई ने भेजा है समन। गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए बुलाया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस का एक्शन जारी। जल्द पंजाबी गायकों और प्रोड्यूसर से मानका पुलिस कर सकती है पूछताछ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। कहा, लाइसेंस के आवेदन के समय डुप्लीकेशन को रोकने के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम होगा मददगार। पीयूष गोयल ने सरकारी योजनाओं के बारे में दी जानकारी। कहा, वाहन परिमार्जन नीति, एथेनॉल नीति, लेदर डेवलपमेंट नीति, इसकी मदद से अमल में लाई जा रही है। भोपाल के उत्कृष्ट स्कूल के कार्यक्रम के समापन में पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बच्चों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। छात्रों को संबोधित भी किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया पिथौरागढ़ में मनसियारी महोत्सव का उद्घाटन। स्थानीय उत्पादकों की प्रदर्शनी का भी लिया जायजा।
कार्यक्रम में बोले सीएम धामी, कहा जहां जल्द शुरू हो जाएगा मेडिकल कॉलेज, प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयासरत। 2025 तक हम देश के अग्रणी राज्यों में होंगे शामिल। बिहार के अरवल में पीड़ित परिवार से मिले चिराग पासवान, हर संभव मदद का दिया भरोसा। मां बेटी की जिंदा जलाकर की गई थी हत्या। चिराग पासवान ने कार्यकर्ताओं को लगाई फटकार, मंच शेयर करने से किया मना। भाषण के लिए तैयार किया गया था मंच, लगाए गए थे बैनर और पोस्टर। सिंगापुर में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का हुआ किडनी ट्रांसप्लांट। बेटी मीसा भारती ने दी जानकारी, छोटी बेटी रोहिणी ने दी है किडनी। केरल के वायनाड में झड़प, एसएफआई नेता पर छात्रों ने किया हमला, मारपीट का सामने आया वीडियो। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नई और भव्य तस्वीर आई सामने। 2023 तक मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। प्रथम तल पर चल रहा है काम। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जारी की तस्वीर। कोलंबिया में लैंडस्लाइड में 27 लोगों की मौत, कई लोग घायल, लापता लोगों की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम। बारिश की वजह से लैंडस्लाइड में एक बस समेत कई गाड़ियां दबी। दर्दनाक हादसे पर कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने जताया दुख। स्पेन के मार्बेला में टॉर्नेडो का तांडव, कई इलाकों में नुकसान की खबर, घरों में कैद रहने को मजबूर हुए लोग। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारी बर्फबारी ने लगाया जिंदगी पर ब्रेक, पश्चिमी इलाके में 6 फीट तक सड़कें बर्फ से ढकी। जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में हुआ इजाफा, बर्फबारी देखने देश विदेश से भारी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। जम्मू कश्मीर के सांबा में झील बनी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र, बोटिंग का आनंद लेते नजर आए लोग। भोपाल में दिख रहा है सर्दी का असर, भक्तों ने हनुमान जी को पहनाए गर्म कपड़े। सुबह के समय न्यूनतम तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा से फिलहाल राहत नहीं, प्रदूषण के कारण आसमान में छाई धुंध। 337 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के अक्षरधाम की सामने आई तस्वीर, आसमान में छाई धुंध, प्रदूषण से राहगीरों को भारी नुकसान। औरंगाबाद में मां ने की अपने 15 साल के बेटे की हत्या, हत्या का सबूत छिपाने के लिए घर में दफना दिया। यूपी के कासगंज में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, एक की मौके पर मौत, 2 लोग बुरी तरह से घायल। यूपी के चंदौली में जमीन को लेकर विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, महिला समेत 4 लोग घायल। एमपी के भिंड में कार चालक ने मचाया उत्पात, कार के आगे और पीछे खड़ी गाड़ियों को टक्कर मारकर हुआ फरार, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। उन्नाव में किसान से 2 लाख की लूट, बाइक सवार 2 लुटेरों ने किसान को पीटने के बाद लूटे 2 लाख रुपए। हापुड़ में बदमाशों ने हथियारों के दम पर कलेक्शन एजेंट से लूटे 1,48,000 रुपए, लूट के बाद हथियार लहराते हुए मौके से फरार हुए बदमाश। यूपी के मऊ में चला प्रशासन का बुलडोजर, मधुबन में शहीद स्मारक परिसर में बने 3 अवैध मकानों को किया गया ध्वस्त, एसडीएम की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। नोएडा में पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर लुटेरा, पुलिस ने शातिर लुटेरे नौशाद उर्फ केटीएम को किया गिरफ्तार, दिल्ली एनसीआर में बाइक से करता था लूटपाट। यूपी के बलरामपुर में तेंदुए ने 11 साल की मासूम को बनाया निवाला, अस्पताल में इलाज के दौरान बच्ची की मौत। 20 दिसंबर से उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में मोबाइल पर लग जाएगा बैन, श्रद्धालुओं समेत वीवीआईपी अधिकारी पुजारी भी नहीं ले जा सकेंगे महाकाल मंदिर में मोबाइल। लखीमपुर हिंसा केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें, लोअर कोर्ट ने खारिज की डिस्चार्ज अर्जी। गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या के 2 आरोपियों को सीजीएम कोर्ट में किया गया पेश, दोनों को 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। नोएडा में स्टेट जीएसटी की छापेमारी आज भी जारी, 5 जगहों पर जारी है रेड, शुरुआती जांच में सामने आई करोड़ों के टैक्स चोरी की जानकारी। महाराजगंज में जीएसटी की टीम ने की ताबड़तोड़ छापेमारी, स्टेट जीएसटी टीम की छापेमारी में खंगाले जा रहे दस्तावेज, 3 टीमों ने 6 प्रतिष्ठानों में की ताबड़तोड़ छापेमारी। आजमगढ़ में फर्नीचर के शोरूम में जीएसटी टीम ने की छापेमारी, टीम ने शोरूम में डाटा खंगाले, छापेमारी के दौरान पुलिस फोर्स भी रही मौजूद। असम के गुवाहाटी में रिहायशी इलाके में लगी भीषण आग, आसमान में दिखा धुएं का गुबार। धीरे धीरे आग ने लिया विकराल रूप, इलाके में अफरा तफरी का रहा माहौल। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हरिद्वार में पिटबुल डॉग के घर में घुसने की सीसीटीवी तस्वीरें आई सामने, परिजनों के पहुंचने से बच्चे की जान, हादसे के बाद कॉलोनी में पसरा सन्नाटा। यूपी के हमीरपुर में महिला ने छत से कूदकर की खुदकुशी की कोशिश, कानपुर किया गया रेफर, मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है महिला। यूपी के प्रतापगढ़ में स्कूल प्रबंधक की गुंडागर्दी आई सामने, कार सवार युवक के साथ की गाली गलौज,
जान से मारने की धमकी दी। बिहार के छपरा में बस और बाइक सवार की टक्कर, बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत, बस चालक फरार। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में भीषण सड़क हादसा, खाई में कार गिरने से 2 महिलाओं की मौत, 2 बच्चों समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बदायूं में पुरानी रंजिश में दबंगों ने की युवकों की पिटाई, वायरल वीडियो में युवक को पीटते दिखे कई लोग, पुलिस ने शुरू की जांच। ग्रेटर नोएडा में फिर सामने आया आवारा डाक का आतंक, शख्स पर किया हमला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। दिल्ली के सराय रोहिल्ला में भरभरा कर गिरी 3 मंजिला इमारत, वक्त रहते एमसीडी ने करा लिया था खाली, किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। बाराबंकी में लूट के बाद भागते बदमाशों के पास हुआ धमाका, झाड़ियों के पास गिरते ही हुआ ब्लास्ट, दोनों बदमाश घायल, एक फरार। सरगुजा के जिला अस्पताल में 4 बच्चों की हुई मौत, वेंटिलेटर बंद होने से हुआ हादसा, अस्पताल में कुल 46 नवजात बच्चे थे एडमिट। जशपुर जिला जेल से 2 विचाराधीन कैदी हुए फरार, जेल की दीवार फांद कर भागे दोनों कैदी, फरार कैदियों की तलाश में जुटी पुलिस। हरिद्वार में अगले 6 दिन तक बंद रहेगा मां मनसा देवी रोपवे, सालाना मरम्मत के लिए किया गया है बंद, श्रद्धालुओं को हो सकती है परेशानी। शेयर बाजार में आज छाई मायूसी, सेंसेक्स में फिलहाल 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट। कोलकाता में काजोल ने किया फिल्म का प्रमोशन, विशाल जेठवा के साथ अपनी नई फिल्म में आएंगी नजर।